हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुतुब सर में। चलिए शुरू करते हैं फिक्शियस फोर्स या शूडो फोर्स। तो व्हाट इज शूडो फोर्स? शूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के अंदर यानी सिस्टम के अंदर तो दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर हम सिस्टम के बाहर हैं तो समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल, अभी मेरी बात ज्यादा आपको समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इसके ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, ये रखा। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, है ना, देखिए ध्यान दीजिए, इस ट्रे को, थर्माकोल की इस ट्रे को बहुत स्लो मोशन देता हूं, ठीक है, पूरा के पूरा सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू दिस कॉर्नर और एनी ऑब्जेक्ट, है ना, पूरा के पूरा सिस्टम इस मोशन में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको मान लीजिए बहुत तेज मूवमेंट दे दूं, तो आपने देखा जो पेन था वो नीचे गिर गया, ठीक है ना, मार्कर पेन नीचे गिर गया और ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, इसी को समझना है, बस इसी को शूडो फोर्स कहते हैं। इसी ये जो कुछ भी हुआ ये शूडो फोर्स की वजह से हुआ। अब आप देखिए, समझे, जब हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा था और ये चल रहा था, तो जब इस पर एक्सेलरेशन नहीं था, क्लियर, जब इस पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन नहीं था, कांस्टेंट वेलोसिटी थी, तब यह ऑब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म के साथ सीधे चल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दी, यानी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, एक्सेलरेट कर दिया ऑब्जेक्ट को, तब क्या हुआ, यह ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूवमेंट करने लगा। यह पीछे की तरफ गया। यह कहां समझ में आता है? सिस्टम के अंदर से समझ में आता है, बाहर से नहीं। एग्जाम्पल एक और हो जाए, ये यूं समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपके साथ में ही, बस चल रही है। आपने देखा होगा ऊपर सीट पर ऑब्जेक्ट्स रखे रहते हैं, बस आगे चल रही है ना। वो ऑब्जेक्ट्स कभी कभी पीछे जाते रहते हैं और कभी आगे आते रहते हैं। पीछे कब जाएंगे? जब गाड़ी का एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेट होगी गाड़ी। इसका मतलब बस जब एक्सेलरेट होती है यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वो ऑब्जेक्ट पीछे जाता है। तो क्या मैं ऐसा मानूं कि जब एक्सेलरेट हो रही है गाड़ी तब ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब ब्रेक लगते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आता है, वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आता है, ठीक है। आप देखो, गाड़ी सीधी चल रही थी, ब्रेक लगे, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ खसकने लगे, ठीक है। ब्रेक लगा, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो गई, एक्सेलरेट अपोजिट डायरेक्शन में यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आया। कुल मिलाकर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट्स आगे या पीछे जाने लगे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसा है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स थे उन ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगा, किसकी वजह से? एक्सेलरेट होने की वजह से, गाड़ी के। अब गाड़ी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, क्लियर। इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? शूडो फोर्स। इसी को क्या कहा जाता है? शूडो फोर्स। अब ध्यान दीजिए, शूडो फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? चलिए इसी को एक एग्जांपल बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रक है, ठीक, ये ट्रक है, इसकी सरफेस पर, यहां पर, इसके अंदर प्लेटफॉर्म पर यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब ये ट्रक इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है, इसमें अंदर ऑब्जेक्ट रखा है m, और ये प्लेटफॉर्म जो है और ये जो ऑब्जेक्ट है यानी जो ब्लॉक है उसके बीच में फ्रिक्शन है म्यू। हमें यह कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ दिस ट्रक सो दैट द मैसिव ऑब्जेक्ट m remains in rest over the surface। क्लियर है बात? आ गया समझ में? इसे हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करें? देखिए यहां पर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक, सॉरी, यहां पर वेट लगेगा, वेट इक्वल टू mg। इसकी नॉर्मल रिएक्शन बनेगी, वो कितनी बनेगी? mg, ये नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से चलेगा तो यहां पर a एक्सेलरेशन से मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, है ना, m मल्टीप्लाई a,
ये क्या बनेगा, फ्रिक्शियस फोर्स या शूडो फोर्स। तो एफ शूडो फोर्स कितना बनेगा, एफ एस। क्या होना चाहिए एफ एस की वैल्यू, ताकि फ्रिक्शन इसे बैलेंस कर सके। देखो अगर ये ऑब्जेक्ट पीछे नहीं जा रहा है, मान लो इतने एक्सेलरेशन पर पीछे नहीं गया, तो इसे पीछे जाने के लिए शूडो फोर्स तो लगा। बैलेंस किसने किया इस शूडो फोर्स को, इसके फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या करेगी, इसे बैलेंस करेगी। तो मैक्सिमम फ्रिक्शियस फोर्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम शूडो फोर्स कितना हो सकता है, एफ एस मैक्स विच इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन। तो एफ एस मैक्स कितना रहेगा, देखो एफ एस मैक्स को कैसे निकाले, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल कर दीजिए, एम एक्स इक्वल टू कितना आएगा, म्यू जी। दिस इज द फाइनल आंसर। इतने एक्सेलरेशन से, अगर इससे कम एक्सेलरेशन से ट्रक आगे बढ़ेगा, ये ऑब्जेक्ट पीछे नहीं जाएगा, अपनी पोजीशन पर बना रहेगा। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा तो ये ट्रक, ये इस ट्रक के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो पीछे की तरफ मूवमेंट करने लगेगा। बात समझ में आई? यही है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। कैसे निकाला हमने, शूडो फोर्स से निकाला। अगर शूडो फोर्स बैलेंस हो जाएगा फ्रिक्शन के, तब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर रहेगा। शूडो फोर्स की वैल्यू अगर फ्रिक्शन से कम है तब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर शूडो फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई और फ्रिक्शन उतना ही बना रहा, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू कर दी हमने किसकी, शूडो फोर्स की, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा एक्सीलरेशन की। क्लियर? आगे यहां तक समझ में? तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, शूडो फोर्स, है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के दो मोस्ट टाइम पे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसे नाम दिया जाता है सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, है ना, वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।